आप एक बाइक पे 2 से ज़्यादा लोग सफ़र करिए, आपका चालान काट दिया जाता है। लेकिन ट्रेन में एक सीट पे 4-4 लोग बैठ के सफ़र करते हैं और सिस्टम अपनी आंखें बंद कर लेता है। आप फ्लाइट का टिकट बुक करिए, 2 घंटे पहले का भी टिकट आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ट्रेन का टिकट बुक करिए, 2 महीने पहले का भी टिकट आपको नहीं मिल पाता है। आखिर ऐसा क्यों? आइए आज की इस वीडियो में दोस्तों इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फ्लाइट का टिकट कभी भी मिल जाता है और ट्रेन का टिकट 2 महीने पहले का भी नहीं मिल पाता है। इसके पीछे का रीजन समझने के लिए हमें आज और साल 2014 से पहले का डाटा को देखना होगा। साल 2014 से पहले पूरे भारत में रोजाना 12,559 से 12,690 पैसेंजर ट्रेनें चलती थी और आज 2026 में ट्रेनों की संख्या बढ़ के 13,500 से 14,000 हो गई है। फिर भी आम आदमी को सीटें नहीं मिल रही हैं। इसके पीछे की असली वजह है ट्रेनों की बोगी में की गई भारी कटौती। साल 2014 में एक सामान्य स्पेशल ट्रेन में 10 से 12 स्लीपर कोच होते थे और आगे पीछे मिलाकर 4 से 6 जनरल कोच अनिवार्य रूप से लगाए जाते थे। यानी पूरी ट्रेन में 16 से 18 कोच सिर्फ आम जनता के लिए होते थे। लेकिन आज का कंडीशन देखिए, रेलवे की नई नीति के तहत ट्रेनों के नॉन एसी कोच को तेजी से घटाया गया। वर्तमान समय में अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर कोच की संख्या घटाकर 2 से 5 कर दी गई है और जनरल कोच भी घटाकर 2 तक सीमित कर दिया गया है। रही सही कसर रेलवे के नए नियम ने पूरी कर दी। पहले एडवांस टिकट बुकिंग का समय 120 दिन था, जो अब घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। अब जैसे ही ठीक 2 महीना पहले सुबह 8 बजे लाखों लोग टिकट बुक करने के लिए एक साथ क्लिक करते हैं तो मात्र कुछ ही सेकंड में सारी सीटें वेटिंग चली जाती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आखिर रेलवे ट्रेनों में स्लीपर कोच कम करके इतनी भीड़ होने ही क्यों दे रहा है? तो इसके पीछे छिपा है रेलवे का क्रॉस सब्सिडी प्रॉफिट मॉडल। कैग यानी CAG रेलवे के वित्त दस्तावेज के अनुसार भारतीय रेलवे को पैसेंजर टिकट पर लगभग 45% की सब्सिडी देनी पड़ती है। यानी आम जनता को सफर कराने के लिए रेलवे को अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं और सबसे ज्यादा घाटा रेलवे को स्लीपर और जनरल कोच में होता है। पूरे रेलवे में 3rd AC और इकोनॉमी AC ही ऐसी श्रेणी है जो रेलवे को बम्पर मुनाफा कमा कर देती है। गणित बिल्कुल सीधा है। एक सामान्य ट्रेन के स्लीपर कोच में रेलवे को जितनी कमाई होती है, उसी साइज के 3rd AC में रेलवे को 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू कमा कर देता है। इसी मुनाफे के चक्कर में रेलवे ने ट्रेनों के ढांचों को बदल दिया। पिछले 5 वर्षों में रेलवे की कुल कमाई का ट्रेंड बिल्कुल पलट गया है। पहले जहाँ नॉन एसी के यात्रियों से रेलवे को ज्यादा कमाई होती थी, आज वहीं 50% से ज्यादा रेवेन्यू एसी क्लास के यात्रियों से आता है। यानी गवर्नमेंट प्रीमियम क्लास की सीटों को बढ़ा दिया और मिडिल क्लास और गरीब की सीटों को कम कर दिया। इस प्रॉफिट मॉडल की सबसे बड़ी मार देश के मिडिल क्लास और प्रवासियों पर पड़ी है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से दिल्ली, मुंबई या गुजरात नौकरी और मजदूरी करने जाते हैं। त्योहारों के समय जैसे होली, दिवाली या छठ के टाइम पे स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि टॉयलेट के अंदर और 2 बोगियों के गैप के बीच में 24-24 घंटे का सफर तय करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब आम आदमी टिकट निकालने के लिए काउंटर पर मोबाइल लेके बैठता है तो उसको टिकट निकालने से पहले सारे सीटें वेटिंग चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में चल रहा है दलालों का एक बहुत बड़ा टिकट स्कैम। CBI की हालिया जांच और रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के 60 दिनों के नियम को भी दलालों ने बाईपास कर दिया। मार्केट में ऐसे अवैध सॉफ्टवेयर और बोट्स काम कर रहे हैं जो एक आम आदमी को विवरण भरने से पहले 25 से 30 सेकंड के अंदर थोक में टिकट बुक कर लेते हैं। ये डिजिटल जंग इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा आप रेल मंत्री के इस बयान से लगाइए। IRCTC के सिस्टम पे हर महीने अरबों बोट्स अटैक होते हैं, जिनमें अकेले अक्टूबर के महीनों में 17 अरब फर्जी बोट रिक्वेस्ट को रेलवे ने ब्लॉक किया था। जब तक गवर्नमेंट इन फर्जी ID और लूप होल्स को पूरी तरह बंद नहीं करती, तब तक आम आदमी को 2 महीने पहले का टिकट मिलना असंभव रहेगा। लेकिन क्या मुनाफे और मिसमैनेजमेंट की इस खेल की कोई इंसानी कीमत नहीं है? NCRB की आधिकारिक आंकड़े आपको अंदर से हिला देंगे। भारत में हर साल रेलवे पटरियों और परिसरों में होने वाली अलग अलग हादसों में 22,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और इनमें से लगभग 4,000 से 4500 मौतें सीधे तौर पर ट्रेन से नीचे गिरने से, ट्रेन में जगह न होने के कारण गेट पलटकने से और पटरी के किनारे लगे खंभों से टकराने से हो जाती है। अकेले मुंबई लोकल में हर साल 700 से ज्यादा लोग भीड़ के कारण गिर कर मर जाते हैं। गिरने के अलावा एक और साइलेंट किलर है दम घुटना। जब गर्मी के महीनों में स्लीपर कोच में आवश्यकता से 4 गुना ज्यादा लोग ठूस दिए जाते हैं तो डिब्बे के अंदर का ऑक्सीजन लेवल भयानक रूप से गिर जाता है। मेडिकल रिपोर्ट और RTI के आंकड़े बताते हैं अत्यधिक उमस, हीट स्ट्रोक और साइलेंट हार्ट अटैक के कारण हर साल 400 से 500 लोगों की मृत्यु ट्रेन के अंदर ही हो जाती है। भीड़
भीड़ इतनी भयावह हो जाती है कि अगर किसी की तबीयत खराब भी हो जाए तो उसे बोगी से बाहर निकालने का रास्ता तक नहीं मिलता है। एक तरफ सरकार सुरक्षा के नाम पे आपकी बाइक का चालान काटती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने मुनाफे और मिसमैनेजमेंट के कारण ट्रेन से स्लीपर बोगी हटाकर उसी जनता को मौत के सफर पे ढकेल देती है। भारी विरोध के बाद अब जाकर रेलवे 17,000 नए नॉन एसी कोच बनाने की बात कर रहा है, लेकिन सवाल वही है जो हजारों जाने इस मुनाफे की भूख और खराब प्लानिंग के कारण चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? इस पूरे विषय पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये कड़वी सच्चाई सबको पता चले। जय हिंद।